करने लगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं मैया राजन, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। फिर आइए श्रमा जी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। देखो देवियों, फिर भागवत में जी में वही प्रसंग आ गया। निर्ममंथ स्वयं दधि, बच्चों के लिए माखन निकालो, ताजा माखन खिलाओ, ब्रेड नहीं, तमाम दुनिया की चीजें जो बनती हैं वो सब चीजें नहीं, शुद्ध ताजा नहीं है, शुद्ध रोटी। मैया यशोदा ने घर में सब नौकर चाकर हैं, लेकिन अपने लल्ला के लिए स्वयं मक्खन निकालती हैं और दधि मंथन करती हैं। आजकल तो दधि मंथन भी आप लोगों को नहीं करना पड़ता हो, मशीन आती है, डाल दो, लगा दियो, अपने आप सब काम हो जाता। नहीं, पहले माताएं आप लोगों में से बहुत उसके द्वारा कान्हा ले गयो मोर मथनिया की दहिया, कैसे के मथुवैना की दहिया, कैसे मथुवैना। मैया कभी कभी मथानी ही कर मैया की चुरा ले जाता, गोपियों की मथानी चुरा ले, मथानी कहते। तो मैया यशोदा एक दिन कन्हैया के लिए दधि मंथन कर रही थी। और यानी यानी ही गीतानि तदबाल चरितानि चो दधि निर्मंथने काले स्मरन्तिम तान गायतो। दधि मंथन के समय मैया यशोदा गीत गाती। तो हर माताओं को, बहनों को गीत गाना चाहिए। पहले जो सयानी देवियां हैं उनको तमाम सब गीतें हर प्रसंग के याद रहते थे। आजकल की जो पढ़ी लिखी देवियां हैं उनको डायरी देखना पड़ता, और ये इनको शुरू कर दो, हर प्रसंग के गीत इनको ऐसे बिना पढ़े लिखे याद। तो मैया यशोदा भी कोई पढ़ी लिखी थोड़ी ना थी, गीत गाने लगी और स्मरण करने लगी बचपन से अभी तक के कन्हैया के दिव्य चरित्रों को, बाले लीलाओं को। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, मैया जब दधि मंथन कर रही हैं उस समय मैया के रूप सौंदर्य का वर्णन आता है। देखो, मैया यशोदा कोई श्रृंगार नहीं करती हैं, जितनी जरूरत हो मातृशक्ति को उतना ही श्रृंगार करना चाहिए। ये श्रृंगार सामग्रियां भी, अब वो सब आप लोगों का डिपार्टमेंट है, हमसे नहीं मतलब, लेकिन ये श्रृंगार सामग्रियों में भी तमाम दुनिया भर का केमिकल होता है, चेहरे को खराब करता है। जब भगवान ने सुंदर बना दिया तो ज्यादा सजने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैया, ये श्लोक कहता है, मैं नहीं कहता। क्षौमं वासः पृथु कटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेहस्तन कुज युगम जात कंपम च शुभ्रो रज्ज्वाकर्ष श्रम्भुच्चलत् कंकणे कुंडले चो श्विन्नम वक्त्रम कबल विगरम मालतीम निर्वमंधो। मैया का शरीर थोड़ा भारी था, गौरांग शरीर, 85 वर्ष से ज्यादा की अवस्था है, झुर्रियां नहीं पड़ी, चेहरे में मुस्कान है। क्यों? कभी कोई टेंशन नहीं, कभी किसी से झगड़ा नहीं, कभी झगड़ा नहीं। मैया यशोदा प्रसन्न चित्त रहती। और जब दधि मंथन करती हैं तो थोड़ी परिश्रम से पसीना निकला, ललाट में मोती के समान श्वेत बिंदु पसीने की चमचमा रही। बालों में विभिन्न पुष्पों का
माला लपेटे थी, लगाई हुई थी, वो टूट करके गिरा। मानो चरणों में आता हुआ देववृंद मैया यशोदा को वंदन कर रहे हो और कहते हो मां तुम धन्य हो यशोदे, धन्य। जो जगत का पालनहार है उसके पालन करने का, उसे माखन खिलाने का तुम्हें सौभाग्य मिल रहा है। अब नवनीत मक्खन निकलने वाला था, तब तक में कन्हैया आए। मैया दरिमंथन कर रही थी, साड़ी पकड़कर खड़े हो गए और ऊं करके ऐसे रोने का नाटक करने लगे कन्हैया। मैया भूख लगी है। मैया ने सोचा कि अब कन्हैया को अभी मक्खन निकला नहीं, चलो अपना ही दूध पिला दे। तो मैया वहीं पर बैठ गई और कन्हैया को अपना दूध पिलाने लगी। तो जब अपना दूध पिलाने लगी तो भगवान ने कहा, मैया मुंह निकाला बाहर और कहा, मैया एक बात पूछूं? पूछ। क्या पूछ रहा लल्ला? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें लल्ला प्रिय है कि दूध अपना, ये जो गोरस? तो मैया यशोदा पुचकारने लगी, कहने अरे कैसी बात कर रहा लल्ला, तू प्रिय है? भगवान ने कहा वो तो अभी देखेंगे। थोड़ी देर में भगवान ने ऐसी माया रची, वो दूध अगीठी में गर्म हो रहा था, एक कोने में आंगन में मिट्टी का बर्तन, उसमें आगे उफान, दूध गिरने वाला। मैया ने कन्हैया को 1 मिनट नहीं लगा, तुरंत पटक दिया और दूध उतारने के लिए भगी। भगवान ने कहा कर लो बात मैया से, अभी तो कह रही थी 1 मिनट पहले कन्हैया प्रिय है, 1 मिनट नहीं लगा, पटक दिया मुझे, दूध उतारने चली गई। दूध को क्या था? वो दूध गोरस, वृंदावन की जो गायें हैं वो कन्हैया के लिए आई, अपना सौभाग्य मानती है यदि कन्हैया हमें स्वीकार कर। तो गोरस जब मैया का दूध कन्हैया पीने लगे तो गोरस मानो इशारा कर रहा था कि हमारा क्या होगा, हम जल के भस्म हो जाएं। भगवान ने कहा ठहरो, आज तुम्हारी जरूरत है। तो मैया अब कन्हैया को पटक कर तब तक दूध उतारने गई। एक लिया मटका, एक लिया पत्थर लोढ़ा और भगवान ने उस मटके में मारा तो फूट गया पूरा आंगन, पूरी आंगन में गोरस फैल गया। अब मैया लौट के पीछे से देखा, अरे कन्हैया तूने आज मेरे कितनी पुरानी मटकी थी पता है? मेरे सास की कई सास का नाम लिया, उस जमाने की मटकी तुमने तोड़ दिया, आज तुम्हें नहीं छोड़ू। हाथ में छड़ी उठाई और कन्हैया को मारने के लिए, पकड़ने के लिए भागने लगी पीछे पीछे। मैया के हाथ में कन्हैया नाम है, पसीने पसीने मैया हो गई। प्रतियोगिता होने लगी। भगवान ने सोचा ये तो कभी नहीं पाएगी, तो भगवान ही खड़े हो गए। तो मैया ने सोचा मैंने पकड़ लिया। मैया ने कहा रस्सी लाओ, रेशमी रस्सी से कन्हैया को बांधने लगी। सारे घर की रस्सी लग गई, कन्हैया काहे को बंधे? कैसे बनते हैं? भक्ति सूत्रोपनद्धा सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्यः निवसति हृदय तेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वधातो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। प्रेम सूत्र में बांधो। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, हरि बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, हरि बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तार मिला कर तो देख, हरि बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, हरि बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे।
जय हो, ताली बजा के। जिसने गाया मिला उसको मुक्ति का धाम, जिसने गाया मिला उसको मुक्ति का धाम। अरे पत्थर लिखा जिसमें रघुबर का नाम, तेरे पत्थर लिखा जिसमें रघुबर का नाम। तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे। जरा हृदय में प्रभु को बिठा कर तो देख, जरा हृदय में प्रभु को बिठा कर तो देख। हरि बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, हरि बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा तारों से तार मिला कर तो देख। हरि बंधे हुए खिंचे खिंचे हुए चले आएंगे, हरि बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। पाया शबरी ने जग के बंधन तोड़ कर, पाया शबरी ने जग के बंधन तोड़ कर। गौतम नारी ने चरणों की रज चाट कर, गौतम नारी ने चरणों की रज चाट कर। पाया कुब्जा ने चंदन लगा कर उसे, पाया कुब्जा ने चंदन लगा कर उसे। उन्हीं चरणों में मस्तक लगा कर तो देख, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो देख, उन्हीं चरणों मस्तक झुका कर तो देख। हरि बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, हरि बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। पगले बिठा ले उसे, मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे। जीवन नैया का खेवट बना ले उसे, जीवन नैया का सेवक बना ले उसे। तो आने में उसको कहा देर है, तो आने में उसको कहा देर है। सच्चे हृदय से प्रभु को बुला कर तो देख, सच्चे हृदय से प्रभु को बुला कर तो देख। हरि बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, हरि बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। वह ठाकुर पुजारी तो बन कर को दे, वह ठाकुर पुजारी तो बन कर तो दे। वह दाता भिखारी तो बन कर के दे, वह दाता भिखारी तो बन कर तो दे। उसके द्वारे से कोई न खाली गया, उसके द्वारे से कोई न खाली गया। उसके आगे तू झोली फैला कर तो दे, उसके आगे तू झोली फैला कर तो दे। हरि बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, हरि बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। हरि बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख। हरि बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, हरि बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। हरि बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, हरि बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की प्रेम डोरी में बंधी रहा जीवन का संयोग। भगवान को बांधना है तो भगवान को प्रेम बंधन में बांधो तो बांधो। लेकिन मैया यशोदा के उस बंधन में बंधे क्यों? किसी को आज बंधन से विमुक्त करना है ना, मैया ने बांध दिया उखल से, गृह कार्य में लग गई। आंगन में मैया के दो वृक्ष हैं,
यमलार्जुन, ये वृक्ष भगवान की प्रतीक्षा करते हैं कब हमारा उद्धार होगा। आज भगवान इनकी प्रतीक्षा पूरी कर रहे हैं। मैया ने जब बांध दिया तो भगवान ने उखल को खींचना आरंभ किया, दोनों वृक्ष के बीच से निकले, दोनों को स्पर्श किया, दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दो देव पुरुष प्रकट हो गए। कौन थे देव पुरुष? कुबेर के बेटे थे। संत का अपमान करने के लिए वृक्ष बन गए थे। संतों को का अपमान किया, संतों ने कहा जाओ वृक्ष बन जाओ। लेकिन ध्यान रखना, संत का जो वाकई में संत होता है उनका श्राप भी वरदान बनता है। महाराज श्राप तो दे दिया, उद्धार कैसे होगा? सजल नैन से रोने लगे। तो संतों ने कहा, कुबेर के बेटे थे, अहंकार था ना, धन का अहंकार, तन का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, पद का अहंकार। जाओ यदि उपाय पूछते हो और उद्धार पूछते हो तो भगवान की कृपा होगी, यशोदा के आंगन के वृक्ष बनोगे और भगवान की कृपा होगी, भगवान स्पर्श करेंगे, मुक्त हो जाएंगे। आज दोनों का कल्याण किया मेरे ठाकुर ने। और आज भगवान ने जड़ को चैतन्य बनाया। दोनों भगवान के सुंदर दिव्य धाम को गए। नलकुवर मणिग्रीव का उद्धार किया है, ये मेरे ठाकुर की दामोदर लीला है। इस प्रकार से भगवान अद्भुत लीलाएं ब्रज में करने लगे।